दोस्तों, सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। 9 अगस्त को पूरे देश में जगह जगह क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन की जोत को जलाए रखने का संकल्प लिया गया और डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाने वाले अंग्रेज के गुलामों से भारत को छोड़ने का भी आह्वान किया गया। भारत की आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन उसके 7 लाख गाँव अभी भी गुलाम हैं। अब हमें उनकी मुक्ति की लड़ाई लड़नी है। लेकिन स्वतंत्र भारत की हर एक सरकार गांव की अनदेखी करके कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में काम करती रही है, ये आप और हम जानते हैं। यानी किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, निम्न और मध्यम वर्ग के और प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भर रहने वाले ग्रामीण हैं, वो आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पाने के लिए आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों पर लगातार नियंत्रण बनाने और उनकी ज़मीनों पर कॉरपोरेट घरानों का कब्जा कराने की लगातार कोशिश जारी है, जिसके खिलाफ देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ और किसी हद तक किसानों को इसमें सफलता भी मिली, हालांकि पूरी सफलता मिलना अभी बाकी है। आज़ादी के संग्राम में शहीद होने वाले आंदोलनकारियों ने क्या इसी भारत का सपना देखा था? आज का भारत आंदोलनकारियों का भारत नहीं, बल्कि अंग्रेज साम्राज्यवादियों और पूंजीवादियों के समर्थकों का भारत है। किसान, नौजवान व मजदूर विरोधी माहौल है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, जबकि बड़ी बड़ी योजनाओं का बखान और विज्ञापन सरकारों द्वारा किया जाता रहा है। धरातल पर हकीकत कुछ और है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि और छोटे व्यापारी और मध्यम व्यवसाय से जुड़े लोग सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं देश में। उम्मीद थी कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से भला होगा, लेकिन संकट और गहराता चला जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण के लिए देश भर में बढ़ते अनियोजित शहरीकरण और औद्योगिकरण की बहुत बड़ी भूमिका है, जबकि बेमौसम बारिश, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं के कारण गांव समाज को इसका सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कॉरपोरेट घराने सरकार के सहयोग से इस आपदा को भी अवसर में बदलते हुए किसान को नए बीज के नाम पर ठगने का काम करते नजर आते हैं। जब देश और दुनिया कोरोना काल में तबाही और बर्बादी के भयानक दौर से गुजर रही थी, ऐसे में भी कॉरपोरेट घरानों का आर्थिक ग्राफ बुलंदियों के रिकॉर्ड बना रहा था। आखिर कैसे और क्यों, इस पर एक सच्चे नागरिक के तौर पर आपको भी सोचना चाहिए। 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने वालों ने टमाटर तो 250 रुपये किलो तक पहुंचा दिया है, मगर आपने सच्चे नागरिक की क्या जिम्मेदारी निभाई है, ये आपको बताना होगा। इसी के लिए 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की पूर्व संध्या पर इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में 2 दर्जन से ज़्यादा गांधीवादी, समाजवादी और लोहियावादी संस्थाओं ने सामूहिक तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 100 से ज़्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य जी और सरदार भगत सिंह के भांजे सरदार जगमोहन सिंह इसमें शरीक थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की झलकियाँ। भाइयों और बहनों, आज का ये जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है, उसमें मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं अली आदिल भाई और तरू भाई की बहुत आभारी हूँ। पत्रकारों के लिए मेरे हृदय में विशेष स्थान इसलिए भी है क्योंकि मैं पत्रकार की बेटी हूँ। जब पुरस्कार के कागज़ दे रही थी तो मैं स्वयं सम्मानित हो रही। मेरे साथ मेरे बेटे आए हुए हैं अभी लंदन से, तो वो भी यहाँ है। विनायक कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्विट इंडिया कहते हैं। इतिहास में नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना हक भी नहीं है मेरा, मैं इतना कुछ ज्ञान लिए नहीं हूँ। ये कह सकती हूँ 90 साल में काफ़ी अनुभव होते हैं जीवन के। सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा कि गांधी की जो लड़ाई थी वो नागरिक की लड़ाई थी, सरकार की नहीं थी। इसलिए हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नागरिक लोगों की। हम सरकारों को दोष दे सकते हैं, आएंगे और जाएंगे, और आना भी चाहिए और जाना भी चाहिए, लेकिन नागरिक हमारा कर्तव्य यदि याद रखे तो सरकारों की भूमिका कोई थोड़ी इतना उस पर हमें महत्व नहीं देगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ कन्या शिक्षा की बात हो रही है, गर्ल चाइल्ड की, उतनी ही बॉय चाइल्ड की बात। बॉय चाइल्ड की सही शिक्षा, क्षमा की, दया की, जिम्मेदारी के दायित्व बच्चों को देना चाहिए। क्विट इंडिया जब शुरू हुआ तो मैं तो छोटी थी, मुझे याद है जैसे हमारे घर में बहुत हलचल मची। वहाँ से
ननिहाल से राजा जी जेल जा रहे हैं, मेरे मामा लोग जेल जा रहे हैं, और गांधी जी तो जाते ही रहते थे, हमें आदत थी। पिताजी भी जेल गए। इस तरह से जेल में आते जाते देखना हम बच्चों के लिए बहुत स्वाभाविक हो गया। और एक बार वो दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने तो देखा पुलिस वाले खड़े हैं, वो कहते हैं हम देवदास गांधी को लेने आए हैं। वो भी जेल गए। यहाँ मैं नारी शक्ति की बात कर रही हूँ। कस्तूरबा को जेल ले जाने के लिए नहीं कहा गया। सुशीला नायर से कहा, सुशीला मुझे ले चल तू बापू के पास, आगा खां पैलेस पुणे में है। तो सुशीला बहन ने कहा आपकी तबीयत तो इतनी खराब है, मैं कैसे ले जाऊँ आपको। तो कहने लगे नहीं मैं जाऊँगी। फिर हम स्टेशन में बैठे तो कहने लगे सुशीला तुझे लगता है कि बापूजी ठीक कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका तो बहुत कठिन था, फिर भी हम कुछ कर सके। हमारे देश में क्या हम कुछ कर पाएंगे। देखो लोग चल रहे हैं स्टेशन में, किसी को क्या ख्याल भी है कि बापूजी आज जेल में है। अभी भी मैं जब उस सीढ़ियों के पास से जाती हूँ तो वही बार बापूजी का याद आता। बात चल रही है सीढ़ियाँ, और कारावास का जो कोना दिया था बापूजी उससे निकल के बा के सामने आके खड़े हो गए। बा को कहा तुम यहाँ स्वयं आई हो कि तुम्हें लाया गया। अगर पुलिस तुम्हें लाई है तो तुम आओ, तुम अपनी मर्जी से आई हो तो जाओ। सुशीला बहन ने कहा बापूजी आज बा आपके बिना नहीं रह सकती हैं, ये सब सवाल करने का समय नहीं है। बा आएंगे अंदर। तो बापूजी शांत हो देखा बा को बहुत बुरा बुखार था, उससे कभी उभरी नहीं और जेल में ही चली गई। लेकिन वो एक नारी शक्ति की बात है। हम जाते रहते थे दिल्ली से बापूजी को मिलने, तब कोई ट्रेन बुक करते थे, 3rd क्लास का डब्बा होता था, होटल तो थे नहीं। हम जाते थे किसी भी शहर में, पहले कहते थे खादी की दुकान कहाँ है, खादी की दुकान में आश्रय लेते थे, नहीं तो एक सराय में। तो छोटा सा सराय था पूना में स्टेशन के पास, उसमें रहते थे, वहीं खाना बनाया मेरी माँ ने खाया। दूसरे रोज़ टांगा या रिक्शा को लेके जेल वार्डन के घर गए। मेरे पिताजी उनके पास से परमिशन लेके आते थे और हम बहुत खुश होके जेल कारावास जाते थे। बा से कहा बा मैं जाके उस कमरे में खेलूं, बहुत बड़े कमरा है। तो बा ने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा गार्ड नहीं है, वहाँ मैं खेल सकती हूँ। बा ने कहा गार्ड हो या न हो तुम्हें वहाँ नहीं खेलना चाहिए, उसकी अनुमति नहीं है। तो जो उन्होंने कहा, और गार्ड की हमें क्या ज़रूरत है, हमें हमारे लिए रूल है कि नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे, हमें कोई गार्ड नहीं चाहिए। तो मैंने क्या सीखा, उसकी सांकेतिकता अब मिल रही है मुझे कि वो क्या था, वो है स्वराज। स्वयं पर हमारा कंट्रोल, स्वयं पर हमारी जिम्मेदारी। एक तो ये याद रखना है, जवाबदेही नागरिक की है। दूसरा, युवाओं तक हमें हमारा संदेश ले जाना है। इस कमरे में मैं बहुत से युवाओं को देख रही हूँ और विद्वत जनों को देख रही हूँ, फिर भी सबसे वृद्ध मैं हूँ। इसलिए मैं कहने का हक रखती हूँ कि हम लोगों को जवानों के पास और बच्चों के पास सही उदाहरण रखें, क्योंकि आज जो उनके सामने होगा कल वही उनको मिलेगा। यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और अभी आपने भाई ने बात करी कि जो ग्राम है वो शहर के किसमें शहर के प्रदूषण में डूब रहे हैं। बिल्कुल सही है। ग्राम विकास कहाँ हो रहा है? ग्राम विकास का अर्थ क्या है? बड़े बड़े मंजिल बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, नाले के ऊपर पट्टे रख रहे हैं, वहाँ गंदगी भी है, वहाँ गोलगप्पे बिक रहे हैं, पीछे बड़ी बड़ी शानदार दुकानें हैं और लोग कहते हैं ये विकास है। कहाँ विकास है? अगर हमने हरियाली ले ली, अगर हमने बच्चों की सही शिक्षा ले ली और नागरिक ने अपनी दायित्व खो दी, तो वो ग्राम विकास कैसे हुआ? और अभी आप लोगों ने किसान भाइयों की बात करी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि किसान आंदोलन में एक बार मैं गई थी टिकैत भाई को अभिनंदन करने, उनसे बात करने। बहुत भीड़ थी, किसी उस समय जरा मुश्किल से जाना, फिर भी हम पहुंच गए थे और बहुत समूह था बड़ा, और मैं रही और मुझे अच्छा भी लगा। बाद में मैंने टिकैत भाई को पत्र भी लिखा, मैं अली आदिल भाई या तरुण भाई को दे दूंगी उसकी कॉपी। उसमें मैंने लिखा है, किसान भाइयों को कहा है कि जब आप हड़ताल में बैठते हैं
आपने स्कूल खोले हैं, आपने दवाइयों की दुकान खोली है, लेकिन आप लोग तब चरखा क्यों नहीं चलाए? अगर ये किसान भाई चरखा चलाते हुए आंदोलन करते तो हिंदुस्तान में बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ता। ये एक संदेश जाता कि जो हमारी स्वाधीनता का आइटम बॉम्ब कहलाता है उसको हम फिर से चालू करें। खादी पहनो, खादी बुनो। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि खादी बहुत महंगी हो गई है और खादी वैसे समाप्त भी हो रही है, उसे आगे लाना है। तो एक तरह से किसान भाइयों को भी मैं अपना प्रणाम करती हूँ। फिर अब भगत सिंह जी जैसे को हमने स्मरण किया तो ये सत्संग का अवसर हुआ। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के बीच में बैठना और आप लोगों से सुनना, और मुझे जो बुलाया उसके लिए। मेरे पास कोई ज्ञान की बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन क्विट इंडिया में अवश्य लगता है कि जो हमारे देश में बुराइयां हैं, जो गंदगी है, हमारा मानस जो हिंसा से भरा हुआ है, तो हिंसा विहीन मानस और प्रदूषण विहीन पर्यावरण के लिए हम सबको एक साथ रहना है। और ये ना भूलें कि ये नागरिक की लड़ाई